हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और बात करेंगे आज उन चेंजेस की, उन इमिग्रेशन रिलेटेड चेंजेस की जो कि इस वक्त ट्रूडो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो परमानेंट रेजिडेंट्स टू कनाडा का नंबर कम करना चाहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए कि जिस वक्त पूरी दुनिया में माइग्रेशन हो रही है, इमिग्रेशन पर बहुत से मुल्क अपने बॉर्डर्स खोल रहे हैं, बहुत से बंद कर रहे हैं, और इवन कनाडा में भी मेजर चेंजेस हो रही हैं। तो उस वक्त ट्रूडो गवर्नमेंट का ये कहना कि वो परमानेंट रेजिडेंट्स का नंबर कम करना चाहते हैं ताकि जो लोग कनाडा आएँ उनको सेटलमेंट और एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज कंप्लीट प्रोवाइड की जा सकें। अगर हम देखें कि 2016 में 296,000 लोगों को कनाडा का पीआर दिया गया और इस वक्त 2024-25 में ये प्लान है कि 500,000 लोगों को पीआर दिया जाना था। इसको जहन में रखते हुए हम देखें कि नंबर डबल हो चुका है। क्या कनाडा इन तमाम लोगों को तमाम सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने कैनेडियन गवर्नमेंट, इमिग्रेशन कनाडा, एम्प्लॉयमेंट कनाडा और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारों को परेशान किया हुआ है। ऑन टॉप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ऑन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो कि जुलाई 22 को आई, जिसमें ये कहा गया कि ज़्यादातर सीजनल टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को एब्यूज़ का शिकार बनाया जाता है इस टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंदर। इन सब चीज़ों को देखते हुए 2024 के स्टार्ट में ही इमिग्रेशन कनाडा और इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने ये अनाउंस किया था कि बहुत सारी चेंजेस टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, एलएमआई रिलेटेड, हाई वेज रिलेटेड, लो वेज, एनपीआर स्ट्रीम रिलेटेड आएंगी। और अभी हमने ये देखा है कि सबसे पहले क्यूबेक में लो वेज एलएमआई को बंद किया इसी हफ्ते, और उसके साथ ही थोड़े दिन के बाद लो वेज स्ट्रीम टोटली क्लोज कर दी गई है कनाडा में। इसका ये मतलब है कि उन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को जो कि सीजनली इनवाइट किए जाते थे कनाडा में, या ये कि जो कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में लो वेज के अंडर आते थे, उस स्ट्रीम को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि ये देखा गया या ये समझ आई हैं दो तीन बातें, जिसमें एक ये कि उन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स का जो लो वेज पर थे फाइनेंशियल और उसको हम कह लेंगे कि इमोशनल एब्यूज़ हुआ, ये समझकर, और कि क्योंकि इतना उनको लो वेज दिया जा रहा था कि वो प्रॉपरली रह नहीं पा रहे थे, जो कि एक सेटलमेंट की नीड है कि उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको हेल्थ, उनको स्कूलिंग वगैरह वगैरह, वो एक ये देखा गया। और दूसरा ये कि क्या कनाडा में इन लो वेजेस को फिल करने के लिए वर्कर्स नहीं थे। ये सब देखते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि लो वेज टेम्परेरी फॉरेन वर्कर स्ट्रीम क्लोज करेंगे, जिसका ये मतलब है जो कनाडा इस वक्त हिस्टोरिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेशो से बढ़ चुका है, उसको देखने के लिए और उसको ओवरकम करने के लिए, अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम बाहर से लो वेज टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स कैसे बुला सकते हैं। इसी को अब्यूज़ कहा गया, यानी सिस्टम और प्रोग्राम का अब्यूज़ बाय द एम्प्लॉयर्स, कि यानी ये समझ आया है कि एम्प्लॉयर्स के पास ये ऑप्शन थी या है इस वक्त कि वो कोई कैनेडियन सिटीज़न या पीआर को इन लो वेज जॉब्स के लिए हायर करते, लेकिन उन्होंने सिस्टम को अब्यूज़ करते हुए, प्रोग्राम को अब्यूज़ करते हुए ये काम नहीं किया। जब ये नहीं हो सका तो फाइनली इमिग्रेशन कनाडा को ये स्टैंड लेना पड़ा है कि वो इस टेम्परेरी फॉरेन वर्कर लो वेज प्रोग्राम को टोटली क्लोज करें। अब यहाँ क्लोज करने का बाद आगे ये भी बात चल रही है कि क्या हाई वेज स्ट्रीम इन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर उसको भी बंद कर दिया जाएगा। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये बात इमिग्रेशन कनाडा और एम्प्लॉयमेंट कनाडा डिस्कस करता है, और इस पे बहुत अरसे से बात चल रही है कि जब तक जब तक कनाडा में कोई पीआर या सिटीज़न उस जॉब को, यानी कि लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अवेलेबल है, तब तक कोई टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कनाडा से बाहर से नहीं कॉल होना चाहिए।
لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور ہوپ فلی ایسا نہ ہو کہ یہ لو ہائی ویج ٹیمپرری فارم ورکر اسٹریم کو بھی کوئی پاز ہو یا بین کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ ابھی سامنے آئی ہیں. ساتھ ہی ایک جو کل ہی ہمیں نیوز آئی ہے، میں نے کمپلیٹ یوٹیوب ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سملرلی ان سائڈ کینیڈا وزٹر ویزا ٹو ورک پرمٹ کنورژن جو کہ پبلک پالیسی تھی 2020 اگست میں سٹارٹ ہوئی تھی، اس کو بھی ختم کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ وزٹرز جو کہ کینیڈا میں امپلائمنٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے، تو کینیڈا کے اندر رہتے ہوئے وہ آن لائن اپلیکیشن کے تھرو ورک پرمٹ اپلائی نہیں کر سکتے. Either they go to flag polling or they can go back to their country of residence and they can apply the online work permit. یہ بھی اس سلسلے میں کیا گیا ہے کیونکہ امیگریشن کینیڈا اور ESDC کے پاس اتنا زیادہ لوڈ ہو گیا ہے ان تمام آن لائن اپلیکیشنز کا جو کہ انہوں نے جن پہ کام کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے، جس کی وجہ سے پروسیسنگ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اکنامک کنڈیشنز آف کینیڈا کو بہتر کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. وی کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ بہت سے عام شہریوں کو کینیڈا کے ان تمام اسٹریمز کے پاز ہونے کا، بند ہونے کا فائدہ ہوگا. آن دی ادر ہینڈ وہ بہت سے لوگ جو کہ ٹیمپرری فارم ورکر پروگرام کے انڈر کینیڈین PR لینے کے خواہش مند تھے اور ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کینیڈا کے اندر بھی اور کینیڈا سے باہر بھی، اگر وہ آلریڈی کچھ اسٹریمز میں انٹر ہو چکے تھے. یہ چند اپڈیٹس تھیں جو کہ اوور آل میں دینا چاہ رہی تھی کیونکہ بہت سے کلائنٹس کال کر رہے تھے اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو اے بریف اوور ویو آف آل دا میجر چینجز جو کہ اگست 2024 کے مہینے میں آئی ہیں. ہماری بہت خواہش ہے کہ آپ سب کو کینیڈا میں دیکھیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ash.immigration1@gmail.com. Hope to see you soon in Canada.